स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अपना कॉमर्स पॉइंट। स्टूडेंट, जो आज का हमारा टॉपिक होने वाला है वो नेशनल इनकम के न्यूमेरिकल से रिलेटेड है। और आज के टॉपिक में अगर हमने ये सारे एग्रीगेट्स को समझ लिया अच्छी तरीके से तो हम नेशनल इनकम के जो न्यूमेरिकल्स हैं वो ईजिली कर पाएंगे। ठीक है, तो क्लास 12 के बच्चे जिनका मैक्रो इकोनॉमिक्स का सब्जेक्ट है आपका, ठीक है, उसका एक टॉपिक है नेशनल इनकम। आप जानते हो मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम, वहां पर हमारा जो ये जो टॉपिक है, ठीक है, उसी से रिलेटेड है। लेकिन न्यूमेरिकली जो क्वेश्चंस आपको करने पड़ते हैं, ठीक है, उसके लिए ये टॉपिक समझना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, क्योंकि अगर आप ये सारे एग्रीगेट को अच्छी तरह से समझ गए, ठीक है, अगर ये सारी चीजों को कॉन्सेप्चुअल आप समझ जाते हैं अच्छी तरीके से, तो वहां पे आप न्यूमेरिकल करने में आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी स्टूडेंट्स। तो वीडियो पर बने रहें, पूरे लास्ट तक वीडियो को देखेंगे, ठीक है। और चैनल पर नए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो और टॉपिक को। देखिए क्या है टॉपिक नेम, डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स ऑफ नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स। ठीक है, डिफरेंट कॉन्सेप्ट ऑफ नेशनल इनकम, मतलब नेशनल इनकम के जो डिफरेंट कॉन्सेप्ट है, मतलब कि नेशनल इनकम कैसे बनता है, ठीक है, किस किस स्टेजेस से गुजरने के बाद हम नेशनल इनकम तक पहुंचते हैं, कैलकुलेशन करते हैं। ठीक है, तो आज हम इनको पढ़ने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए हमारा नाम आता है, जो सॉरी वो आता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, जिसको हम जीडीपी कहते हैं। जीडीपी आप सब लोगों ने नाम सुना होगा, जीडीपी। तो जीडीपी जो होती है, जो फिलहाल हम जीडीपी जिसकी बात करते हैं, वो दो तरह की जीडीपी हो सकती है, एक मार्केट प्राइस पे और एक फैक्टर कॉस्ट में। यहाँ पे लिखा होगा ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। इसका क्या मतलब होता है, सबसे पहले जीडीपी का मतलब समझते हैं। देखिए जीडीपी का क्या मतलब होता है कि वो सारे फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज जो किसी भी कंट्री में किसी भी एक साल में बनकर तैयार होते हैं, ठीक है, उसके डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर। अब वो कोई भी प्रोड्यूसर हो सकता है, कोई मान लीजिए फॉरेन कंपनी है, ठीक है, वो भी आकर यहाँ पे प्रोडक्शन करती है, और इंडियन कंपनी भी यहाँ पे प्रोडक्शन करती है। मतलब कि फॉरेन प्रोड्यूसर्स और इंडियन प्रोड्यूसर, उससे मतलब नहीं है। हमारे देश के अंदर बन रहा है, हमारे डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर कोई भी फाइनल गुड्स एंड कोई भी गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन हो रहा है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट होता है। ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि भाई वो विदेशी कंपनी है, यहाँ पे प्रोडक्शन कर रही है, उसने ब्रांच डाल रखी है, तो क्या हम उनके भी फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज को जीडीपी इंक्लूड करेंगे? हाँ, बिल्कुल करेंगे। ठीक है, जीडीपी में साफ साफ बोल दिया गया कि भाई हमारे देश की टेरिटरी के अंदर बना रहा है, चाहे कोई भी बनाए, चाहे वो इंडियन कंपनी का प्रोड्यूसर हो, चाहे वो फॉरेन कंट्री का प्रोड्यूसर है, वो मतलब नहीं होता। हमारे देश के अंदर बन रहा है तो वो जीडीपी में कैलकुलेट किया जाएगा। पहली चीज आप अच्छी तरह से समझ लीजिए, ठीक है। और जीडीपी में क्या होता है, फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज की जो वैल्यू होती है, मार्केट वैल्यू जो होती है, उसको जीडीपी में कैलकुलेट किया जाता है। कौन से जीडीपी में? जीडीपी एट मार्केट प्राइस में। दो चीजें आपको समझ में आ गई। दूसरी चीज, जीडीपी में कभी भी सेकंड हैंड जो पुरानी चीजें होती हैं उनको अगर सेल कर दिया गया तो उनको कैलकुलेट नहीं किया जाता, और ना ही किसी भी ट्रांसफर पेमेंट की एंट्री वहां पर होती है। ठीक है, ट्रांसफर पेमेंट मतलब जैसे कि ऐसी कुछ चीजें जिनको बिना मेहनत के ही बना दिया गया हो, जैसे स्कॉलरशिप दे दी गई स्टूडेंट्स को, ठीक है, या पेंशन दे दिया गया किसी को, ठीक है, तो इस तरह की जो चीजें होती है, या किसी ने लॉटरी वगैरह में जीता, इस तरह की जो इनकम्स होती हैं वो जीडीपी में कैलकुलेट नहीं की जाती हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, आप इसको याद रखेंगे। और इसमें देखिए जीडीपी में सबसे बड़ी चीज ये होती है कि जो डेप्रिसिएशन होता है, जो कंजप्शन ऑफ फिक्स्ड एसेट जिसको कहते हैं, ठीक है, वो भी इसके अंदर इंक्लूड रहता है। डेप्रिसिएशन को आप बाहर नहीं निकाल सकते, ना ही किसी टैक्स को बाहर निकाल सकते हैं। ये टैक्स, डेप्रिसिएशन, ये सारी चीजें इसके अंदर इंक्लूड रहती है। इसीलिए जो जीडीपी एमपी जो होता है उसकी जो वैल्यू निकलती है वो इन सबसे ज्यादा होती है। ठीक है, इसलिए जीडीपी और नेशनल इनकम को कभी भी एक बराबर नहीं समझा जाता। नेशनल इनकम अलग चीज होती है और जीडीपी बिल्कुल अलग चीज होती है। जीडीपी जो होती है वो सिर्फ अपने डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर जो फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज बनाए जा रहे हैं, जिसमें सारे टाइप्स के प्रोड्यूसर्स हो सकते हैं, चाहे वो देश के हो चाहे विदेश के हो, उससे मतलब नहीं होता। वो हमारे देश के अंदर बना रहे हैं तो उस गुड्स की वैल्यू, सर्विसेज की वैल्यू को जीडीपी में कैलकुलेट किया जाएगा, उनको कंसिडर किया जाएगा। सबसे इंपॉर्टेंट बात यही होती है इसमें। तो चलिए फटाफट स्टार्ट करते हैं, वन बाय वन इनको पढ़ते हैं और समझते हुए चलेंगे कि ये क्या होते हैं। इसके बाद हम इन सबको बताएंगे कि इनका जो इंटर रिलेशनशिप है चार्ट के थ्रू आपको पढ़ाएंगे। इसके बाद देखिए ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, इसको हम शॉर्ट में क्या कहते हैं, जीडीपी एमपी। ठीक है, एमपी मतलब मार्केट प्राइस है जो यहाँ पे लिखा हुआ है ये, और ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट मतलब हमने अभी आपको बताया जीडीपी क्या होता है। सिंपल वर्ड्स में जीडीपी मतलब
हमारे देश की टेरिटरी के अंदर जितने भी फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड होते हैं, ऑल टाइप के प्रोड्यूसर्स जो भी बनाना चाहे देश विदेश का, वो सारे गुड्स एंड सर्विसेज की वैल्यू को यहाँ पर हम दिखाते हैं जीडीपी एमपी में। सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही है इसके अंदर। दूसरा है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। अब देखिए यहाँ पर सब कुछ सेम है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, बस यहाँ पे मार्केट प्राइस लिखा है, यहाँ पर क्या लिखा है फैक्टर प्राइस, फैक्टर कॉस्ट, सॉरी फैक्टर कॉस्ट लिखा हुआ। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है? देखिए मार्केट प्राइस जो होता है वो प्राइस होता है जिस किसी भी गुड्स की जो मार्केट में जो प्राइस है, जो हम खरीदते हैं जिस प्राइस पे, वो मार्केट प्राइस होती है। लेकिन फैक्टर कॉस्ट वो होता है कि हम उस गुड्स को बनाने में जो खर्चा किया गया, क्योंकि कोई भी प्रोड्यूसर अगर कोई भी गुड्स को बना के तैयार करता है तो वो एक अलग कॉस्ट होती है, और जो मार्केट में जाता है तो उसकी कुछ अलग कॉस्ट होती है, उसमें बहुत सारी चीजें वो ऐड कर देता है, जैसे प्रॉफिट, टैक्स वगैरह, ट्रांसपोर्ट की खर्चे वगैरह वगैरह, वो सारी चीजें। लेकिन हमें सिर्फ यहाँ पर ये याद रखना है, फैक्टर कॉस्ट में हमें उन सिर्फ टैक्स को हटाना है, ठीक है, बाकी सारी चीजें उसके अंदर, प्रॉफिट में यहाँ पे फिलहाल कंसिडर नहीं कर रहे हैं, बाकी सारी चीजें फैक्टर कॉस्ट में रहेगी उसकी, ठीक है। लेकिन सिर्फ वो क्या करना है, हमें टैक्स को वहां से एक्सक्लूड कर देना है। मतलब इसका और इसका मतलब डिफरेंस क्या हुआ, मार्केट प्राइस के अंदर टैक्स भी होता है, जो गवर्नमेंट टैक्स लगाती है चीजों पे, जीएसटी लगता है ना वो, और फैक्टर कॉस्ट में जीएसटी या टैक्स जो भी है वो नहीं होता है, ठीक है। तो बस अगर मार्केट प्राइस से अगर फैक्टर कॉस्ट पे आना है तो टैक्स को एक्सक्लूड कर देना होगा, या फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस पे जाना है तो टैक्स को हम क्या करेंगे, इंक्लूड कर देंगे, क्योंकि आपको पता है कि मार्केट में अगर हम कोई भी चीज खरीदते हैं तो उस पर टैक्स लगा होता है, इट मींस वो मार्केट प्राइस में टैक्स ऑलरेडी होता है, लेकिन फैक्टर कॉस्ट में टैक्स नहीं होता है। तो वही देखिए जीडीपी एफसी, हम इसको क्या कहते हैं, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, मतलब जीडीपी एफसी इज इक्वल टू, ये कैसे कैलकुलेट होगा, जीडीपी एमपी माइनस एनआईटी। जीडीपी एमपी मतलब यही वाला आपका, ठीक है, इसमें से आपको क्या कर देना, खाली एनआईटी को हटा देना। एनआईटी मतलब क्या है, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, इट इज द डिफरेंस बिटवीन इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड सब्सिडीज, ठीक है, ये डिफरेंस होता है इनडायरेक्ट टैक्सेस और सब्सिडीज का। मतलब कि इनडायरेक्ट टैक्सेस में जब सब्सिडीज को घटा दिया जाता है, माइनस कर दिया जाता है, तो एनआईटी आ जाता है, ठीक है। फिर से मैं बता रहा हूँ, इनडायरेक्ट टैक्सेस में से सब्सिडी को माइनस करने के बाद आपको एनआईटी मिलता है, इसको कहते हैं नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। तो सिंपल देखिए, इसमें और इसमें क्या डिफरेंस था, सब कुछ वही है, देखिए ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, बस यहाँ पे क्या हो गया, फैक्टर कॉस्ट हो गया। तो इसका मतलब मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट में आने के लिए आपको सिर्फ क्या कर देना होगा, इसके अंदर से एनआईटी को मतलब टैक्स को हटा देना होगा, क्योंकि मार्केट प्राइस जो होता है उसमें टैक्स ऑलरेडी लगा रहता है, जबकि फैक्टर कॉस्ट में जब आप आएंगे तो वहां से उसको टैक्स को हटा के देंगे तो आप फैक्टर कॉस्ट पे पहुंच जाएंगे, सिंपल है। थर्ड है हमारा ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। अब ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस क्या होता है, देखिए यहाँ पर देखिए क्या लिखा है, डोमेस्टिक यहाँ नेशनल, यहाँ भी डोमेस्टिक, डोमेस्टिक यहाँ नेशनल, ये वर्ड ये चेंज हो गया, नेशनल आ गया यहाँ पर। बाकी देखिए प्रोडक्ट यहाँ पर भी है, एट यहाँ पर भी है, मार्केट प्राइस देखिए ये भी, मार्केट प्राइस ये भी है, पहले वाले की जैसे, बस यहाँ पे नेशनल वर्ड यूज हो गया। अब नेशनल वर्ड यूज हो गया तो इसका मतलब ये हो गया कि अब हमें सिर्फ अपने नेशनल की बात करनी है, जो हमारे देशवासियों ने कमाया है, विदेश वालों से मतलब नहीं रखना है। कोई विदेशी कंपनी अगर हमारे यहाँ पर आकर हमारे देश में अगर वो बिजनेस कर रही है तो उन सब चीजों को यहाँ से एक्सक्लूड कर देना है, मतलब उनको हमें कंसिडर नहीं करना है, हमें कंसिडर करना है जो हमने हमारे देशवासियों ने कमाया, चाहे वो विदेश जाके ही क्यों ना कमाया गया हो। तो इसलिए क्या करते हैं, देखिए फॉर्मूले में जीएनपी एमपी, देखिए ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस को कैसे लिखेंगे, जीएनपी एमपी ऐसे लिखेंगे, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, जीडीपी एमपी में क्या जोड़ देंगे, सिर्फ एनएफआईए, मतलब नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड मतलब जो हमने अब्रॉड से जो कमाया है उसको यहाँ पर हम ऐड कर देंगे। लेकिन यहाँ पे क्या हम वर्ड यूज कर रहे हैं, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, मतलब नेट फैक्टर मतलब कि नेट वर्ड यूज हो रहा है। नेट वर्ड क्यों यूज हो रहा है, क्योंकि ऐसा भी तो हो सकता है कि जो हम विदेशों से कमा रहे हों, जो पैसे हम वहां से कमा के लाते हैं, तो विदेशी भी तो हमारे देश से कुछ कमा के ले जाते हैं। मतलब जैसे इंपोर्ट एक्सपोर्ट का ही एग्जांपल ले लीजिए, अगर हम इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं तो इंपोर्ट भी करते हैं, तो उन दोनों का जो डिफरेंस होता है ना, ठीक है, जैसे हमने विदेश से कमा लिए 100 रुपए, सपोज कर लीजिए 100 रुपए कमा लिए, और हम विदेशी हमसे कमा के ले गए 120 रुपए, तो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड क्या हुआ, माइनस में आएगा 20 रुपीज, क्योंकि वो लोगों ने ज्यादा कमा लिया हमसे, -20 आएगा। लेकिन अगर ये उल्टा हो गया, रिवर्स हो गया, हमने कमाए
120 रुपये उन्होंने हमसे कमाए, 100 रुपये मतलब इम्पोर्ट एक्सपोर्ट करके या कोई अदर एक्टिविटीज करके, तो उस केस में NFIA जो होगा वो पॉजिटिव निकल के आएगा, प्लस में आएगा 20, ठीक है, क्योंकि हमने उनसे कितने कमाए 120, उन्होंने हमसे कितने कमाए 100 रुपये, तो माइनस कर देंगे जो हमने उनसे कमाया और उन्होंने जो हमसे कमाया, तो डिफरेंस क्या निकल के आएगा 20 रुपये, तो वो 20 रुपये क्या होगा NFIA हो जाएगा, ठीक है। तो बस वही करना है GNP MP निकालते समय। देखिए जब भी N वर्ड यूज हो जाता है तो इसका मतलब होता है नेशनल, नेशनल मतलब कि अब पूरा नेशनल को लेकर चलना है, मतलब हम विदेश से अगर कुछ कमा रहे हैं तो उसको भी आप क्या करोगे यहाँ पर ऐड करोगे, क्या लिखोगे NFIA, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पर यहाँ तक सब कुछ सही है, बस यहाँ से देखिए ये मार्केट प्राइस हो गया, ये फैक्टर कॉस्ट हो गया, बस पुराना वाला फॉर्मूला फिर से लगाएंगे। जब भी मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पे आते हैं तो क्या घटा देते हैं NIT घटा देते हैं, तो ठीक है। तो GNP FC इज इक्वल टू क्या निकले, कैसे निकलेगा GNP MP जो भी हमने यहाँ पे कैलकुलेट किया था उसमें से खाली आपको NIT हटा देना है, मतलब नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस को आप रिमूव कर देंगे तो आप पहुंच जाएंगे ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट पे, सिंपल। नेक्स्ट है नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। देखिए जब ग्रॉस से आप यहाँ पे नेट पे आओगे ना तो आपको क्या करना होगा, कंजप्शन ऑफ फिक्स्ड एसेट, ये कंजप्शन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल या डेप्रिसिएशन जिसको कहते हैं, उसको आपको यहाँ पे क्या करना होगा माइनस करना होगा, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, यहाँ ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट है एट फैक्टर कॉस्ट लिखा हुआ है, सॉरी ये वाला ले लीजिए, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस लिखा हुआ है, और यहाँ का लिखा है नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। क्या मतलब हुआ कि वो डोमेस्टिक प्रोडक्ट मतलब वो फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज जो हम बना रहे हैं, ठीक है, अपने देश के अंदर, लेकिन कौन सा रहेगा डोमेस्टिक रहेगा, मतलब चाहे वो विदेशी कंपनी ने बनाया हो चाहे हमारे देश की कंपनी ने बनाया हो, उससे मतलब नहीं है, क्योंकि जब तक यहाँ डोमेस्टिक लिखा हुआ है उसका मतलब ये है कि हमारे डोमेस्टिक टेरिटरी की बात कर रहे हैं, जो भी हमारे डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर जो भी गुड्स एंड सर्विसेज तैयार हो रहे हैं, फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज उनकी बात कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे नेशनल वर्ड नहीं लिखा है, जब नेशनल वर्ड यहाँ पे आ जाता तो इसका मतलब हो जाता है कि फिर हम NFIA को भी ले लेते, जब भी नेशनल वर्ड यहाँ पे आएगा तो NFIA को भी इंक्लूड कर लेते हैं, लेकिन यहाँ पे तो डोमेस्टिक लिखा है तो NFIA का कोई मतलब नहीं है, यहाँ पर वो नहीं आएगा, सिर्फ यहाँ पे चेंज किस में हुआ है ग्रॉस से नेट पे आ गया। जब ये ग्रॉस से नेट होता है तो हमेशा याद रखिए डेप्रिसिएशन माइनस हो जाता है, आप यहाँ से क्या करेंगे यहाँ पर आएंगे तो डेप्रिसिएशन को हटा देंगे, बस सिंपल। लेकिन जब आप डोमेस्टिक से नेशनल यहाँ पे चेंजेस करते हैं तब NFIA वाला ट्रीटमेंट होता है, लेकिन जब आप यहाँ पर मार्केट से फैक्टर कॉस्ट पे चेंजेस करते हैं तब NIT वाला कैलकुलेशन आपको करना होता है, बस ये तीन चीजों पर ध्यान रखना है आपको। तो यहाँ पर क्या कर रहे हैं नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस से, ठीक है, आपको क्या करना है इसमें सिंपल ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस में से क्या कर देना होगा, ग्रॉस से नेट पे आना, डेप्रिसिएशन को हटा दीजिए, मतलब क्या NDP MP मतलब नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस कैसे निकलेगा GDP MP माइनस डेप्रिसिएशन, सिंपल। कि GDP MP NDP MP इनमें क्या डिफरेंस है, खाली G की जगह पे यहाँ पे N है, बाकी सब कुछ देखिए सेम है, तो सब कुछ सेम है तो बस G की जगह पे N पे जाना है तो डेप्रिसिएशन को हटा दीजिए, आप पहुंच जाएंगे NDP MP कैलकुलेशन हो जाएगा आपका। आगे है आपका नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस मतलब आप यहाँ पर देखिए आप डोमेस्टिक से नेशनल हो गया और नेट वही सेम है, ठीक है, और बाकी देखिए यहाँ पर भी सेम है, यहाँ पर भी सेम है, ये भी सेम है। तो आपको क्या करना है बस सिंपल, ये नेशनल हो गया ना, तो मैंने आपको क्या बताया था, बाकी सब कुछ सही है, डोमेस्टिक से नेशनल पे आना है मतलब NFIA को लेके आना पड़ेगा, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड को लेके आना पड़ेगा, तो NNP MP इज इक्वल टू NDP MP प्लस NFIA, सिंपल, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट है नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, आप देखिए नेट वर्ड है डोमेस्टिक है, बाकी सब कुछ देखिए वैसा ही है, बस मार्केट प्राइस से अगर फैक्टर कॉस्ट पे आ रहे हैं तो NIT को माइनस कर देंगे, सिंपल, ठीक है। और यहाँ पर देखिए नेट वर्ड है डोमेस्टिक पे आना है आपको, ठीक है, नेट वर्ड वैसे ही रहेगा, डोमेस्टिक पे आना है तो डोमेस्टिक पे आपको आना है तो बस आपको क्या करना होगा NIT को माइनस करना है, यहाँ पर आपका NDP FC इज इक्वल टू NDP MP माइनस NIT, खाली ये आपका यहाँ पे चेंजेस होगा और पहले से ही आपका ये बना हुआ था ऊपर, ठीक है, ये आपका जो है ये पहले से आपका उतना बना हुआ है NDP MP, इसमें से डेप्रिसिएशन वगैरह हटा दिया, आपको बस यहाँ से NIT को माइनस कर देना है, सिंपल,
आगे है नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट मतलब क्या होता है? नेशनल इनकम। ये आपकी नेशनल इनकम है। नेशनल इनकम कैसे निकलेगी? देखिए नेशनल इनकम का जो हम टेक्निकली जो हम लिखते हैं वो ऐसे लिखते हैं, इज इक्वल टू नेट नेशनल प्रोडक्ट मार्केट प्राइस वाला और माइनस कर दीजिए क्या, बस यहाँ पर इसमें और इसमें क्या फर्क है, बस यहाँ पे एफसी है, यहाँ पे एमपी है, एमपी से एफसी पे जाना है तो मास क्या घटा दीजिए एमपी में से, एनआईटी घटा देंगे तो अब यहाँ आ जाएंगे, एनपीएफसी आपका निकल जाएगा। सिंपल। अभी इसको हम चार्ट के थ्रू भी आपको बहुत अच्छी तरह से समझाएंगे, तो कुछ कंफ्यूजन जो होंगे वहां क्लियर हो जाएंगे। नेक्स्ट यहाँ पे पर कैपिटा इनकम क्या होती है, तो वो तो सभी लोग जानते हैं। पर कैपिटा इनकम मतलब कि एक जो देश में जो एक आदमी है लगभग कितना कमाता है, ये एक एक्सपेक्ट किया जाता है, कितना एस्टिमेशन वगैरह, तो वो कैसे निकलता है? नेशनल इनकम जितनी भी आपकी और उसको डिवाइड कर दीजिए टोटल पॉपुलेशन से, तो आपका आ जाएगा पर कैपिटा इनकम। तो चलिए अब चार्ट की तरफ चलते हैं, चार्ट समझते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स, इसको अब हम चार्ट के थ्रू समझते हैं सारे टॉपिक को, ठीक है, कि किस तरह से ये इंटर रिलेशन होते हैं, इन एग्रीगेट्स के बीच में किस तरह से इंटर रिलेशन है। अब हम इस चार्ट के थ्रू आपको समझाएंगे पूरा, आपको जहां पर भी आपको कंफ्यूजन होगा वो सारा कंफ्यूजन अब खत्म हो जाएगा। तो वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखते रहिएगा, ठीक है। तो चलिए अब देखिए, सबसे पहले यहाँ पे क्या लिखा है? जीडीपी एमपी मतलब क्या हुआ? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट कौन सा प्राइस है? मार्केट प्राइस है। इट मींस ये कौन सा प्राइस है? जो मार्केट में जितने का सामान बिकता है वो वाला, उसमें जिसमें टैक्स इंक्लूड रहता है वो वाला है। तो जीडीपी एमपी, अब जीडीपी एमपी से अगर आपको कहां मूव करना है? जीएनपी एमपी में। तो देखिए यहाँ जी वर्ड है, यहाँ पे जी है, मतलब ग्रॉस दोनों तरफ है। यहाँ डोमेस्टिक है, यहाँ नेशनल है, फिर यहाँ प्रोडक्ट है एमपी, मतलब सब कुछ सेम है, बस ये डोमेस्टिक और नेशनल वर्ड आ रहा है। तो अगर आपको यहाँ से यहाँ शिफ्ट होना है, मतलब इस जगह से इस जगह पे जाना है, तो क्या प्लस कर देना होगा? एन एफ आई ए, एन एफ आई ए को आपको क्या करना होगा? ऐड कर देना होगा, ठीक है स्टूडेंट्स। एन एफ आई ए को क्या कर देना होगा? प्लस कर देना होगा। किस केस में प्लस करना है? जब आप यहां से यहां शिफ्ट होंगे, ठीक है, जीडीपी एमपी से जीएनपी एमपी में जाएंगे। क्यों आप एनएफआई को ऐड कर रहे हैं? क्योंकि ये डोमेस्टिक है, मतलब ये सिर्फ डोमेस्टिक टेरिटरी की बात कर रहा है, मतलब देश के अंदर का प्रोडक्शन की बात कर रहा है। लेकिन ये क्या कर रहा है? नेशनल लेवल की बात कर रहा है, मतलब कि हमारे देशवासी भी अगर बाहर से भी कुछ कमा रहे हैं तो वो सारा चीज, और ये भी हो सकता है कि विदेशी हमारे यहाँ से जो कमा के ले जा रहे हैं वो सारी चीज, ठीक है। अब थोड़ा सा इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए कि जीडीपी जो है वो है 200 करोड़, ठीक है, 200 करोड़ सपोज करना है, 200 करोड़, और एनएफआई जो है वो है यहाँ पर 20 करोड़, ठीक है, 20 करोड़, तो ये कितना हो जाएगा? 220 करोड़। देखिए जो एनएफआई होता है ना, वो हमेशा पॉजिटिव नहीं होता, वो निगेटिव भी हो सकता है। निगेटिव कब हो सकता है? जब हम, जैसे मान लीजिए कि ये हमारा देश है, ठीक है, इंडिया, और ये अदर कंट्रीज है, कुछ भी हो सकता है यहाँ पर अदर कंट्रीज में, ये बाहरी देश हमने बता दी इंडिया। अब इंडिया के लोग बाहर जाके भी तो कुछ नौकरी वगैरह करते हैं या किसी भी एक्टिविटी करके पैसे कमाते हैं इलीगल छोड़कर, तो वो वहां से इनकम करते हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट वगैरह भी कर सकते हैं। और यहाँ के लोग जो होते हैं वो इंडिया से भी तो इनकम कर सकते हैं, ठीक है। तो अब मान लीजिए कि इंडिया के जो निवासी हैं वो वहां पे जो नॉर्मल रेसिडेंट हमारे जो है, ठीक है, एनआरआई वगैरह, वो लोग वहां पर जाके जो कमाते हैं, मान लीजिए वो कमाते हैं 10 करोड़, एक एग्जाम्पल से, और अदर कंट्री के लोग हमारे देश से जो कमाते हैं वो ले जाते हैं सपोज 8 करोड़। तो हमने कितना कमाया? सिर्फ 2 करोड़ ही तो कमाया। हमने भले ही उनसे 10 करोड़ कमाया, लेकिन वो भी तो हमसे कमा के ले गए 8 करोड़। तो एनएफआई क्या होगा? 2 करोड़। इसको कहते हैं नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड, वो 2 करोड़ ही हुआ, ठीक है, और ये प्लस में रहेगा क्योंकि हमने जो कमाया वो ज्यादा है। अगर ये उल्टा हो गया, कि हमने उन लोगों से कमाए 8 करोड़ और उन्होंने हमसे कमा लिए 10 करोड़, ठीक है, हम डायरेक्टली आपको बता रहे हैं, बहुत सारी चीज इसके अंदर हम नहीं बता रहे हैं कि कैसे क्या, बस इतना समझ लीजिए कि अदर जो भी देश है, बाहरी मुल्क है, जो फॉरेन कंट्रीज है, वो हमसे 8 करोड़ रुपए, सॉरी, हम उनसे 8 करोड़ रुपए कमाते हैं और वो हमसे 10 करोड़ रुपए कमाते हैं। तो ऐसे केस में तो माइनस का 2 करोड़ आ जाएगा एनएफआई कि भाई हमने तो उनसे कुछ कमाया ही नहीं, बल्कि हमने 2 करोड़ रुपए और उनको दे दिए, तो इसलिए माइनस में भी ये आ सकता है, ठीक है। तो हमेशा आप इसको ऐसा ना समझें कि ये एनएफआई ये पॉजिटिव ही होगा, माइनस भी हो सकता है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो
ये हो गया जीडीपी एमपी से प्लस कर देंगे नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड को, तो आप जीएनपी एमपी में पहुंच जाएंगे। अब मान लीजिए कि अगर ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट मार्केट प्राइस से अगर आपको यहाँ वापस आना हो तो इसको आप माइनस कर दीजिए इसके अंदर से, तो आप यहाँ रिटर्न वापस आ जाएंगे। सिंपल। आप बात करते हैं, मान लीजिए कि आप जीएनपी एमपी से कहाँ जाना चाहते हैं, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट फैक्टर कॉस्ट में जाना चाहते हैं। देखिए यहाँ जी है, यहाँ एन है, यहाँ पी है, जीएनपी सेम है, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट सेम है, लेकिन यहाँ मार्केट प्राइस है और यहाँ पर क्या है, फैक्टर कॉस्ट है। मैंने आपको पहले भी बताया था कि मार्केट प्राइस से जब फैक्टर कॉस्ट पे जाते हैं तो क्या घटा देते हैं, एनआईटी घटा देते हैं। क्या घटा देते हैं, एनआईटी, मतलब जिसको हम क्या कहते हैं, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। इट इज द डिफरेंस बिटवीन इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड सब्सिडी, मतलब इनडायरेक्ट टैक्सेस में जो सब्सिडी को लेस करते हैं तो आता है नेट इनडायरेक्ट टैक्स। तो अगर आप इसमें से इसको माइनस कर देंगे तो अब यहाँ पे आ जाएंगे फैक्टर कॉस्ट पे। अब अगर मान लीजिए आप यहाँ से यहाँ आना चाहते हैं रिवर्स, तो इसमें आप एनआईटी को जोड़ दीजिए। जैसी फैक्टर कॉस्ट में एनआईटी ऐड होगा ये मार्केट प्राइस में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि सामान हम बाजार से खरीदते हैं तो उसमें टैक्स भी तो देते हैं। तो ये मार्केट प्राइस तभी आएगा जब फैक्टर कॉस्ट में जितने में चीज बनी उसमें टैक्स जोड़ो तो आप मार्केट प्राइस पे आ जाएंगे। अब ऐसा भी हो सकता है कि आपको डायरेक्ट यहाँ से यहाँ जाना हो, मतलब इससे इसको बनाना है, ऐसा भी तो हो सकता है। तो ऐसे केस में क्या करना होगा, देखिए यहाँ ग्रॉस है, यहाँ भी ग्रॉस है, ये डोमेस्टिक है, ये नेशनल है, तो क्या करना पड़ेगा, प्लस करना पड़ेगा एनएफआई को सबसे पहले डोमेस्टिक से नेशनल करने के लिए। फिर ये फैक्टर कॉस्ट है या मार्केट प्राइस है, आपको इधर जाना है, मतलब इससे यहाँ बनाना है। देखो एरो ऐसे बनाया हमने, ये बनाया, ठीक है, यहाँ एरो, ठीक। तो मार्केट प्राइस है, यहाँ फैक्टर कॉस्ट है, तो क्या घटाना होगा, देखिए यहाँ पे जोड़ा था और फिर यहाँ पे हमने घटाया था, मतलब एक साथ भी कर दिया और एक एक स्टेप वाइज भी हमने इसको बता दिया। अगर इसी चीज को रिवर्स करना है, ये नेशनल है, ये डोमेस्टिक है, तो एनएफआई को माइनस करना पड़ेगा अगर आपको रिवर्स जाना है तो, क्योंकि नेशनल में हमेशा एनएफआई रहता है, नेशनल में हमेशा नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड रहता है। अगर आपको इसमें से डोमेस्टिक बनाना है तो उसको माइनस करना पड़ेगा। फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस की तरफ जाना है तो आपको एनआईटी को क्या करना होगा, जोड़ देना पड़ेगा, तभी मार्केट प्राइस पे जाएंगे ना। समझ आ गई बात। अब देखिए, अब मान लीजिए कि आपको जीडीपी एमपी से यहां आना है एनडीपी एमपी में, तो ग्रॉस से ये क्या है, नेट, ग्रॉस से नेट में आएंगे तो सबसे पहले क्या लेस कर देंगे, डेप्रिसिएशन। मैंने आपको पहले भी बताया था क्या घटा देंगे, डेप्रिसिएशन, जो कंजप्शन ऑफ फिक्स्ड एसेट, ठीक है, जिसको कहते हैं, वो आप लेस कर देंगे। फिर डी सेम है, पी सेम है, एमपी सेम है, बस खाली डेप्रिसिएशन घटा देंगे, आप ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट मार्केट प्राइस से नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट मार्केट प्राइस पे पहुंच जाएंगे, सिंपल। अब आपको क्या करना है, मान लीजिए कि आपको अब ये बनाना है नेशनल डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सॉरी नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट मार्केट प्राइस से ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट फैक्टर कॉस्ट बनाना है। तो ये नेट है और ये क्या है, ग्रॉस। तो सबसे पहले क्या करना होगा, डेप्रिसिएशन को वापस जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि नेट से ग्रॉस पे जाना तो डेप्रिसिएशन तो जोड़ना पड़ेगा। डोमेस्टिक यहाँ पर है, सेम सब कुछ वही है, ये मार्केट प्राइस है, ये फैक्टर कॉस्ट है, तो मार्केट प्राइस से आपको फैक्टर कॉस्ट पे जाना है, तो क्या करना होगा, माइनस एनआईटी, ठीक है। आप इससे अगर इधर जाना चाहते हैं, रिवर्स आना चाहते हैं, तो ये चीजें आपको क्या करनी, उल्टा करना होगा, डेप्रिसिएशन माइनस करना पड़ेगा, ठीक है, और एनआईटी को क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा, सिंपल, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए फिलहाल, इजी। अब उसके बाद देखिए, जैसे कि मान लीजिए अब आपको यहां से यहां आना है, एनडीपी एमपी से एनएमपी एमपी में आना है, तो नेट वर्ड दोनों एन एन सही है, डोमेस्टिक क्या है, नेशनल प्लस एनएफआई है, सबसे पहले डोमेस्टिक से नेशनल का, बाकी सब कुछ सेम है, ये हो गया। आपको इस पे आना है, ये क्या है, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ये क्या है, नेट नेशनल प्रोडक्ट, नेशनल, तो प्लस एनएफआई को प्लस कर लो भाई, मार्केट प्राइस है, फिर यहाँ फैक्टर कॉस्ट है, माइनस एनआईटी, घटा दीजिए, पहुंच जाएंगे अब वहां पर। आपको यहाँ से इस पे जाना है एनएनपीएफसी से, एनएनपीएफसी हमारा क्या होता है, नेशनल इनकम होता है, ठीक है, टेक्निकली एनएनपीएफसी लिखते हैं उसको। इससे आपको एनडीपीएफसी में जाना है, खाली क्या चेंज करना है, ये एन को डी में बदलना है, बाकी सब कुछ तो सेम लग रहा है। तो ये नेशनल है, ये डोमेस्टिक है, तो क्या कर देना होगा आपको, माइनस एनएफआई, ठीक है।
चेंज करना है। NNP MP है, ये NNP FC है। देखिए ये तीनों चीजें सेम है, ये भी सेम है, खाली NP से FC करना है, माइनस NIT कर दीजिए, सिंपल। अगर इसी से आपको रिवर्स देना है फैक्टर कॉस से MP की तरफ तो प्लस कर दीजिए। तो आपने सिंपली क्या देखा, आपने देखा कि जो ग्रॉस होता है, अगर ग्रॉस से नेशनल में जाना है, ग्रॉस वर्ड से जो G लगा रहता है ना, ये आगे G, इसको ग्रॉस बोलते हैं। इस ग्रॉस से ये जो आगे N लगा रहता है, ये N, इसको नेशनल बोलते हैं। जब ग्रॉस से नेशनल में जाना होगा तो क्या करना होगा, प्लस करना होगा, क्या चीज, NFI, सिंपल। और अगर आपको डोमेस्टिक से, तो ये बीच में लिखा रहता है ना, ये डोमेस्टिक होता है। और डोमेस्टिक से आपको क्या करना है, सॉरी ये ग्रॉस नहीं है, नेट होगा यहाँ पर, सॉरी सॉरी सॉरी, ये नेट है, ठीक है, ये नेट होगा। और अगर डोमेस्टिक से आपको कहां जाना है, ये बीच में जो लिखा था N, इसको क्या कहते हैं, नेशनल, ये होता है नेशनल, ठीक है। अगर आपको डोमेस्टिक से नेशनल में जाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, ये थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया, ग्रॉस से नेट पे जाना है तो यहाँ पर सॉरी सॉरी माइनस डेप्रिसिएशन होगा, हो गया एक्सट्रीमली सॉरी, ये डेप्रिसिएशन होगा, ठीक है। ग्रॉस से नेट पे जाने के लिए डेप्रिसिएशन, डोमेस्टिक से अगर नेशनल पे जाना है तो प्लस NFIA करेंगे, ठीक है, वो मिस्टेक हो गया था, तो हमने सही कर दिया इसको। ग्रॉस से नेट पे जाना है तो डेप्रिसिएशन को माइनस करना पड़ता है, और अगर नेट से फिर से वापस ग्रॉस में जाना है तो इसको प्लस कर लेंगे, ठीक है। और डोमेस्टिक से नेशनल पे जाने के लिए क्या करते हैं, क्या जोड़ते हैं, NFIA को। और फिर देखिए यहाँ पे जो मार्केट प्राइस लिखा रहता है इसको MP बोलते हैं। अगर इससे शिफ्ट होना है FC में तो NIT को क्या कर दीजिए, माइनस कर दीजिए, और FC से अगर MP में आना है तो इसको प्लस कर लीजिए, ठीक। तो बस यही लॉजिक है पूरा। अगर इसको इसलिए हमने अभी बता दिया आपको, अभी हमने कोई न्यूमेरिकल नहीं कराया, लेकिन इसको हमने इसलिए पढ़ा दिया क्योंकि न्यूमेरिकल ताकि आपको इजीली समझ में आ जाए, क्योंकि ये पूरी तरह से टर्म और कॉन्सेप्ट आपको अच्छी तरह से आना चाहिए। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी तरह समझ में आएगा, पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। तो प्लीज चैनल को नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, और वीडियो को अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कीजिएगा। जय हिंद।